तो it's a very important video because in which we discuss about the nuclear binding energy and binding energy per nucleon एंड मास नंबर के बीच में ग्राफ और उसकी हेल्प से हमें एक्सप्लेन करना होगा न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत चांसेस रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस बनने के। बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे इसमें। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द बाइंडिंग एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाइंड द न्यूक्लियस और टू break the nucleus. Energy required to bind the nucleus or to break the nucleus, known as binding energy. So binding energy, as you know that binding energy equals to delta mc square से निकाली गई है। आपको पता है इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम इज द मास डिफेक्ट, सो बाइंडिंग एनर्जी इज डेल्टा एम सी स्क्वायर, वेयर डेल्टा एम इज द मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट मीन्स it is found that mass of the nucleon slightly greater than the mass of the nucleus. Mass of the nucleon slightly greater than the mass of the nucleus. So mass defect delta m equals to mass of nucleon minus mass of nucleus. Nucleon means number of protons plus number of neutrons, that is known as nucleon. nucleus के अंदर जो हो nucleon, number of protons plus number of neutrons known as nucleon. So delta m equals to zmp plus a minus zmn, ये मास ऑफ द न्यूक्लियन हो गया, वेयर m इज द मास ऑफ द न्यूक्लियस। तो डेल्टा m क्या मिला? ZMP मीन्स, Z मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, MP मीन्स मास ऑफ द प्रोटॉन। तो ये टोटल मास ऑफ द प्रोटॉन हो गया। A माइनस Z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, Mn इज द मास ऑफ द न्यूट्रॉन, इज द टोटल मास ऑफ द न्यूट्रॉन। ये टोटल मिला के क्या हो गया? मास ऑफ द न्यूक्लियन। व्हाट इज स्मॉल m? मास ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये मास डिफेक्ट आ गया। सो एनर्जी बनानी है हमें, बाइंडिंग एनर्जी, तो क्या होगा? ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस M इंटू C स्क्वायर इज द बाइंडिंग एनर्जी। ठीक, और न्यूक्लियन से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। एंड योर आंसर शुड बी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपका आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए। और आपको पता है एक रिलेशन 1 AMU इक्वल्स टू 931 और 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वहां से कैलकुलेट करेंगे और न्यूमेरिकल इजी करेंगे। फिलहाल ये तो बाइंडिंग एनर्जी के बारे में था। रिक्वायर्ड एनर्जी टू बाइंड द न्यूक्लियस और टू ब्रेक द न्यूक्लियस, नॉन एज बाइंडिंग एनर्जी। जिसकी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी वो न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होगा, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होगी वो न्यूक्लियस कम स्टेबल होगा। ठीक, और अब लेके चल रहे हैं हम लोग एक और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ग्राफ बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद मास नंबर। उनके बीच में ग्राफ लेके चल रहे हैं और ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और ये मास नंबर है। 0, 50, 100, 150, 200, 250 और ये 1, 2, 3 करके हमने 9 तक
बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है और इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। और इसकी हेल्प से हमें एक्सप्लेन करना है न्यूक्लियर फिजन एज वेल एज फ्यूजन, ये भी एक्सप्लेन करना है। नाउ तो फ्रॉम दिस ग्राफ इट इज क्लियर, अगर न्यूक्लियस स्मॉल है तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी भी कम होगी, एवरेज साइज की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती है, और जैसे जैसे मास नंबर बढ़ेगा बाइंडिंग एनर्जी कम होना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं वो अनस्टेबल हुआ करते हैं, जो एवरेज साइज होते हैं वो स्टेबल होते हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा होती है Fe की, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। जो बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा होती है किसकी होती है? आयरन की, Fe 56, यहां 56 होगा ये, एंड इट इज 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। तो ये ग्राफ बनेगा, एक रफ स्केच करना होता है, और अब हमें एक्सप्लेन करना है न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन, और विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ हमें करना है। सिर्फ न्यूक्लियर फिजन ऐसे नहीं डिफाइन कर दो, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। इस ग्राफ की हेल्प से हमें एक्सप्लेन करना है। नाउ तो न्यूक्लियर फिजन तो आपको पता ही है, व्हेन अ बिग न्यूक्लियस splitting into two smaller nuclei, and during this tremendous amount of energy release, one neutron strike with the uranium-235, ये होती है। तो अब जरा देखें, uranium-235 है तो इनकी एनर्जी देखो, ये रही, और बेरियम और क्रिप्टन यहां आएंगे और इनकी बाइंडिंग एनर्जी और uranium-235 की बाइंडिंग एनर्जी में बहुत डिफरेंस है। ये uranium-235 की जो दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है बेरियम और क्रिप्टन में, उनकी खुद की एनर्जी uranium-235 से ज्यादा है। तो जब हम हैवी टू स्मॉलर पे आएंगे तो एनर्जी में डिफरेंस मिल रहा है, एनर्जी बढ़ रही है। हैवी न्यूक्लियस से जब एवरेज साइज न्यूक्लियस पे आएंगे तो देखो एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है। क्लियर? आप देखो यूरेनियम की ये रही और बेरियम क्रिप्टन की यहां आ रही एनर्जी, ये एनर्जी में डिफरेंस आ गया और ये एनर्जी रिलीज हुआ करती है। तो फिजन में एनर्जी क्यों मिलती है, उसका रीजन ये है, जब हम हैवी न्यूक्लियस से एवरेज साइज न्यूक्लियस की तरफ आएंगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज हो रही है। मतलब जो ये एनर्जी होगी वो कहीं ज्यादा होगी इस एनर्जी से, इसकी एनर्जी से, तो वो एनर्जी रिलीज हो जाती है ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिजन। क्लियर? नाउ वी कैन ऑल्सो एक्सप्लेन न्यूक्लियर फ्यूजन। (1H2 plus 1H2 2He4), again tremendous amount of energy release, and we have to explain on the basis of this graph only. अब देखो 1H2 और हीलियम की देखो आप, अ बिग डिफरेंस। जब हम स्मॉल न्यूक्लियाई से और लार्जर न्यूक्लियस की तरफ चलेंगे, बिगर, नॉट लार्जर, बिगर, स्मॉल से बिगर की तरफ चलेंगे तो भी एनर्जी इंक्रीज हो रही है। देखो अब
1H2 से 2He4 तक जा रहे हैं, काफी डिफरेंस आ गया एनर्जी का। अगेन एनर्जी में जो डिफरेंस आया वो रिलीज हो जाएगी, इसलिए फ्यूजन में एनर्जी रिलीज हुआ करती है। और फ्यूजन में एनर्जी कहीं ज्यादा रिलीज हुआ करती है, उसका रीजन आप देख लो, एज अ बिग डिफरेंस, लार्ज डिफरेंस, इसलिए ज्यादा एनर्जी रिलीज हुआ करती है। क्लियर? तो इस ग्राफ से क्या क्लियर हुआ? जब हम बिग न्यूक्लियस से एवरेज साइज न्यूक्लियस पे आएंगे, स्मॉलर न्यूक्लियाई पे आएंगे, तो एनर्जी इसलिए रिलीज होगी क्योंकि यहां ये दिखा रहा है बिगर टू स्मॉलर जब आ रहे हैं तो एनर्जी बढ़ रही है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेस। ऐसी जब वेरी स्मॉल न्यूक्लियाई कंबाइंड टू फॉर्म ए बिगर न्यूक्लियस, अगेन एनर्जी रिलीज, क्योंकि यहां से आप देखें 1H2 करके और 2He4 में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया है, वो एनर्जी रिलीज हो जाती है। और इसीलिए फ्यूजन में एनर्जी फिजन से भी ज्यादा मिला करती है, क्योंकि यहां डिफरेंस कहीं ज्यादा है। क्लियर? और अब हम लोग न्यूमेरिकल्स लेके चल रहे हैं बाइंड एनर्जी के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो देखो न्यूमेरिकल्स को, calculate mass defect, binding energy and binding energy per nucleon for lithium nucleus taking its mass 7 AMU and mass of the proton 1.007825 AMU and mass of the neutron 1.008665 AMU. Take 1 AMU equals to 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्वेश्चन है। तो मास डिफेक्ट का फॉर्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया था, क्या था वो? डेल्टा एम इक्वल्स टू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम। और लिथियम का मास दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है 7.000 AMU। मास ऑफ द प्रोटॉन गिवन है 1.007825 AMU। मास ऑफ द न्यूट्रॉन भी गिवन है 1.008665। Take 1 AMU equals to 931.5 mega electron volt. Putting the values put कर दो। लिथियम में आप देखो कि लिथियम लो लेके चल रहे हैं, तो लिथियम का ये होता है मास नंबर, ये एटॉमिक नंबर। तो 3 इंटू MP 1.007825, 7 माइनस 3 4 हो जाएगा, 1.008665 माइनस 7, ये AMU में ही आंसर आएगा ये वाला। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 0.058 AMU, ये पहला आंसर आ गया मास डिफेक्ट का। और अब बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा MC स्क्वायर, लेकिन हमें यूज नहीं करना है वरना कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि
पहले क्या करना पड़ेगा, एएमयू को किलोग्राम में कन्वर्ट करो, वेलोसिटी ऑफ लाइट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो 1.6 × 10⁻13 से, तब आंसर आपका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगा। अदरवाइज आप डायरेक्ट क्या यूज करेंगे, एएमयू में रहने दो उसको और डायरेक्ट यूज कर लो 931.5, अपने आप आपका आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। सो बाइंडिंग एनर्जी 0.058135 इंटू 931.5 और आंसर आपको ऑटोमेटिकली मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी जो आपको मिलेगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और वो होगी 54.153 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया बाइंडिंग एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरा पार्ट है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 54.153 डिवाइडेड बाई 7, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 7.737 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन ये मिलेगा। ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ गया। ये एक न्यूमेरिकल हुआ है और ये न्यूमेरिकल बोर्ड में 3 मार्क्स में पूछा जा चुका है। और देखो एक न्यूमेरिकल और लेके चल रहे हैं हम लोग। Assuming that in a star 3 alpha particles join in a simple fusion reaction to form a carbon 12 nucleus, calculate the energy released in this reaction given mass of helium is 4.002604 AMU and that of carbon 12 is 12 AMU, and take 1 AMU equals to 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, देखें इस क्वेश्चन को। Assuming that in a star 3 alpha particles combined to form a carbon 12 nucleus, calculate the energy released in this reaction। तो पहले हमें मास डिफेक्ट निकालना पड़ेगा। 3 अल्फा पार्टिकल मीन्स हीलियम माइनस कार्बन 12, मास ऑफ द कार्बन 12, पहले ये कैलकुलेट करना होगा। ठीक, तो डेल्टा एम इक्वल्स टू, और एक हीलियम मीन्स एक अल्फा पार्टिकल का मास दिया हुआ है 4.002604 4.002604 माइनस 12, कार्बन 12 का मास 12 दिया हुआ है। -12, तो यहां से डेल्टा मिलेगा 0.007812 AMU, और इस बार दिया हुआ है 1 AMU इक्वल्स टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दिया हुआ है इस न्यूमेरिकल में, तो हमें ये यूज करना पड़ेगा। तो बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी 0.007812 इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
और जब इसको सॉल्व करेंगे तो (7.27) मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 7.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये मिलेगा। ये भी एक न्यूमेरिकल था जो बाइंडिंग एनर्जी बेस्ड था। और एक न्यूमेरिकल देखो, एक और न्यूमेरिकल लेके चलते हैं। और ये स्टेटमेंट है, अ न्यूट्रॉन इज एब्जॉर्ब्ड by a lithium nucleus and subsequent emission of alpha particles. Write the corresponding nuclear reaction. Calculate the energy released in this reaction. फिर से जानो, a neutron is absorbed by the lithium nucleus with subsequent emission of alpha particle. Write the corresponding nuclear reaction. Calculate the energy released in the reaction. तो पहले तो रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। ये एब्जॉर्ब कर दिया तो क्या मिलेगा वो हम लोग ले चल रहे हैं। एक तो 2He4 मिल गया, 1H3 प्लस एनर्जी, ये एनर्जी मिलेगी। तो रिएक्शन बन गया लिथियम प्लस 1 न्यूट्रॉन इक्वल्स टू 2He4 प्लस 1Hc3 प्लस एनर्जी। अब इसमें मास दिए हुए हैं, मास ऑफ द लिथियम गिवन है 6.015126 AMU। मास ऑफ हीलियम गिवन है 4.00260044 AMU। मास ऑफ न्यूट्रॉन गिवन है 1.008665 AMU। वन H3 का भी मास गिवन है 3.016044 AMU। ये दिया हुआ है। तो पहले में मास डिफेक्ट निकालना पड़ेगा, डेल्टा एम। तो मास डिफेक्ट निकाल दो। (6.015126) प्लस 1.008665 माइनस 4.00260044 प्लस 1H3 3.016044। इससे जो डेल्टा एम मिलेगा 0.0585138, ये आ गया। एनर्जी में कन्वर्ट करना है और
1 AMU दिया हुआ है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4.78 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आंसर होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बाइंड एनर्जी निकाली, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स किए और एक ग्राफ प्लॉट किया गया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद मास नंबर, और उसकी हेल्प से मैं एक्सप्लेन करना था न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। ओके।